पहले के वीडियोज़ में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि SRE 2410 का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि SRE 2410 ये ऑब्जेक्टिव है, पहली बात तो इंटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करके कंक्लूड करना। उसके बाद सेकेंड था एनालिटिकल इंक्वायरी एंड अदर प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना। तीसरे ऑब्जेक्टिव्स में ये बताया गया है कि ऐसे के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और रिव्यू के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद चौथे ऑब्जेक्टिव में ये बताया गया है कि इसके अंदर मतलब रिव्यू के अंदर भी हम क्या करते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं, रिजनेबल कंक्लूजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ऑब्जेक्टिव्स हम किस तरीके से याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में हम इस तरीके से याद करेंगे, पहला पॉइंट में कीवर्ड्स माइंड में रखना है ताकि हमें एग्जाम में याद आ सके। कंक्लूजन, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे एंड रिव्यू। एंड थर्ड इज रिजनेबल कंक्लूजन नहीं देती है, लिमिटेड एश्योरेंस देती है। सो नाउ ये हमारे चैप्टर्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो सिर्फ जानने के लिए पढ़ना है। अब हम आएंगे इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर। तो हमारे मेन टॉपिक में पहला टॉपिक है अपडेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर टू अपडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, टू अपडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड फॉलोइंग। मतलब इस टॉपिक में हमें ये बताया जा रहा है कि जब ऑडिटर रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करने जाएगा तो किसी भी काम को करने से पहले आप ये जानना चाहोगे ना कि हम जिस जगह काम कर रहे हैं वो जगह कैसी है, उसका पर्पस क्या है, वो एंटिटी क्यों बनाई गई है। तो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करते समय भी सबसे पहले जो टॉपिक कवर करना है वो यही है, जब ऑडिटर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करने जा रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने आप को अपडेट करेगा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस एंटिटी को वो करने जा रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, अपडेटिंग परफॉर्म तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, तो सबसे पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद वो वहाँ के इंटरनल कंट्रोल को भी समझेगा। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू जब करने जा रहा है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ये हमारा टॉपिक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझेगा और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझने की कोशिश करेगा। अब ऑडिटर किस तरीके से एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा और किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, ये हम जानेंगे, ठीक है। ये जानने के लिए सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, वो देखिएगा रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रीसीडिंग ईयर ऑडिट एंड प्रायर इंटरिम पीरियड रिव्यूज टू आइडेंटिफाई मैटर्स दैट may affect current period इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सब अगर हम किसी एंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि एंटिटी कैसी है, तो जाहिर सी बात है हम वहाँ जाएंगे और उसके जो प्रीसीडिंग ईयर के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटर वही करेगा, रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रीसीडिंग ईयर ऑडिट एंड प्रायर इंटरिम पीरियड क्या था वो देखेगा, रिव्यूज टू आइडेंटिफाई मैटर दैट may affect current period इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करेगा कि प्रीवियस ईयर में जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू किया गया था उसका क्या कंक्लूजन आया और प्रीसीडिंग के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको वो रीड करेगा। इसके बाद सेकंड में करेगा रीडिंग मोस्ट रिसेंट प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, दूसरी में वो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रीडिंग करेगा, ठीक है। रीडिंग मोस्ट रिसेंट प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसीडरिंग एनी सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। कंसीडरिंग एनी सिग्निफिकेंट, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा। सेकंड पॉइंट में ऑडिटर क्या करेगा, सेकंड में ऑडिटर जो है वो जो रिसेंट उसके प्रायर पीरियड की इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी उसको रीड करेगा। फिर वो देखेगा क्या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिस्क है जिसपे जो हमारे इस साल के इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिव्यू को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट वो उसको देखेगा। इसके बाद कंसीडरिंग
about process by which interim financial information has been prepared। फिर वो जानना चाहेगा कि ऑडिटर मैनेजमेंट ने किस तरीके से इंटरनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया है। इंटरनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने का क्या प्रोसेस रहा है, ये ऑडिटर जानने की कोशिश करेगा, इसके बारे में भी इंक्वायरी करेगा। उसके बाद कंसिडरिंग मटेरियलिटी विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल एफआरएफ, वो क्या करेगा, मटेरियलिटी को कंसिडर करेगा विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल एफआरएफ। तो हमने पॉइंट क्या पढ़ा है, अपडेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर जो है वो एक एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा और इंटरनल कंट्रोल की किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, ये हम इस टॉपिक में जान रहे हैं। सबसे पहली बात, ऑडिटर क्या करेगा, प्रीवियस ईयर की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रीडिंग प्रोसीडिंग ईयर डॉक्यूमेंट्स, तो हमें कीवर्ड्स आ रखे हैं रीडिंग, हमें प्रीवियस ईयर के डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है। उसके बाद हमें जो मोस्ट रिसेंट प्रायर पीरियड इंटरनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे उसकी रीडिंग करनी है। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हुआ है प्रायर पीरियड में तो उसको भी ऑडिटर चेक करेगा, ताकि वो ये देख पाए कि कहीं वो सिग्निफिकेंट रिस्क इस साल के इंटरनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 3 पॉइंट हो गया, रीडिंग प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंटेशन, रीडिंग मोस्ट रिसेंट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करना प्रायर पीरियड में क्या था। उसके बाद 3 पॉइंट ऐसे हैं, फिर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी के अंदर भी 3 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। इंक्वायरी किस किस चीज़ में करेगा, इंक्वायरी करेगा सबसे पहली बात प्रोसेस, किस तरीके से मैनेजमेंट ने इंटरनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया है, उसका प्रोसेस। उसके बाद वो इंक्वायरी करेगा कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ये सारी इंक्वायरीज वो मैनेजमेंट से ही करेगा। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ की इंक्वायरी करेगा और प्रोसेस की इंक्वायरी करेगा कि किस तरह की इंटरनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार किए गए हैं, और इंटरनल कंट्रोल की भी वो इंक्वायरी करेगा। तो इंक्वायरी में हमें 3 पॉइंट याद करना है, बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोसेस और इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिडरिंग मटेरियलिटी विथ रेफरेंस टू द एप्लीकेबल एफआरएफ, वो मटेरियलिटी को देखेगा कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंटरनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कितना मटेरियल हो सकता है, और इसको देखने के लिए वो एफआरएफ का यूज़ करेगा। ठीक है, पॉइंट हम किस तरीके से याद रखेंगे, हमारे यहाँ पे दिए गए हैं 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट याद करने हैं। कीवर्ड्स याद रखो, एग्जाम में वैसे भी पूरे लाइन्स नहीं याद होंगी, आपको बना के लिखना है, लेकिन कीवर्ड्स आपको लाने पड़ेंगे। तो पहला हो जाएगा रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा हो जाएगा प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड करना, रीड कर लिए 2 चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट रिसेंट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी करना है 3 चीज़ों का, बिजनेस एक्टिविटीज़ और प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजमेंट जो है वो तैयार कर रहा है अपना इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और इंटरनल कंट्रोल। इसके बाद मटेरियलिटी को देखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स होंगे। एक है हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क, तो हमारे कीवर्ड्स को याद करनी है, हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग याद करेंगे। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग कीवर्ड्स लिखते थे ताकि वो चीज़ें हमें बाद में जल्दी से रिकॉल हो सके। रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, documentation, second point is reading most recent prior period financial information, थर्ड 2 पॉइंट हो गया रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, रीडिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ताकि आप नेक्स्ट टाइम जाओ तो आपको मतलब ये सारी, अगर आप 2 घंटे लगा करके तैयार कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। आपको सभी इस तरीके से तैयार करनी चाहिए। तो अभी हमने रीडिंग को लेकर 2 पॉइंट देखा, रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, रीडिंग प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम इंक्वायरी में 3 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इंक्वायरी करेंगे,
चीज़ों का, बिजनेस की एक्टिविटीज़ का, और सारी की सारी इंक्वायरी किससे होगी, मैनेजमेंट से होगी। ठीक है, इंक्वायरी करना है किससे करना है, मैनेजमेंट से करना है। किन किन चीज़ों का करना है, बिजनेस एक्टिविटीज़। पहला हो गया। फिर प्रोसेस देखना है, प्रोसेस कैसा, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तैयार करने का क्या प्रोसेस है, प्रोसेस देखना है किस तरीके से इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार हो रहा है, IFS शॉर्ट में बोल सकते हैं। उसके बाद हमें इंटरनल कंट्रोल की इंक्वायरी करनी है। थर्ड हो गया। अब हमें फोर्थ में सिग्निफिकेंट रिस्क देखना है, प्रीवियस ईयर का कुछ है कि नहीं, सिग्निफिकेंट रिस्क। और लास्ट हो जाएगा हमारा मटेरियलिटी। तो हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है, अपडेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये टॉपिक है SRE 2410 का। इसमें हमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं, रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, रीडिंग मोस्ट रिसेंट टाइप रेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर आएगा इंक्वायरी, इंक्वायरी के अंदर तीन चीज़ें, बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल। फिर देखना है सिग्निफिकेंट रिस्क, प्रायर पीरियड में कुछ अराइज हुआ था जो इस साल को इम्पैक्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट इज मटेरियलिटी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बाय।